हेलो दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा आज फिर आप लोगों के लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली मोहतरमा ने भेजी है, जिनका नाम रेखा है। उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे संपर्क किया। हम दोनों ने थोड़ी सी गपशप लड़ाई और फिर रेखा ने मुझे अपनी कहानी भेज दी। उनकी यह कहानी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने रेखा को इस कहानी पर वीडियो बनाने का प्रॉमिस कर दिया। आओ दोस्तों, अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रेखा की कहानी, पारुल की जुबानी। उमेश नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ आनंदपुर नाम के एक गांव में रहता था। वह बचपन से ही शरीर से कमजोर लड़का था। सबको लगता था कि उमेश बड़ा होकर ताकतवर बनेगा, मगर उमेश जवान होने के बाद भी बचपन की तरह ही कमजोर रहा। गांव के लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते थे, खासकर तब जब बगिया में आम और जामुन लगते थे। उमेश के घर के पीछे आम और जामुन के खूब सारे पेड़ थे। एक दिन उमेश अपने दोस्तों के साथ बगीचे में गया। उसके दोस्त उमेश की खिंचाई करते हुए बोले, अरे उमेश, आम तोड़ने आया है या फिर जामुन? उमेश ने हंसते हुए उत्तर दिया, दोनों। उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, एक तो तू इतना कमजोर है कि तुझसे पत्थर तक फेंका नहीं जाता, और तू आम जामुन तोड़ेगा। इस पर उमेश बोला, माँ ने कहा है कि दोनों प्रकार के फल तोड़कर लाना। फिर उसके दोस्त कहते हैं, तेरा निशाना कभी लगा भी है जो आज लगेगा? मैं दिखाता हूँ कि निशाना कैसे लगाते हैं, ये देख। और उसके दोस्त ने अपने निशाने से एक आम गिरा दिया। उमेश ने भी फौरन उस आम को उठा लिया। तभी उसके दोस्त गर्म आवाज में बोले, ये मेरा आम है, तू इसे ऐसे नहीं ले सकता। उमेश भी तपाक से बोल पड़ता है, ये मेरे पेड़ हैं और इस पर लगे सारे फल मेरे हैं, इस आम को मैं ही लूंगा। पर उसके दोस्त उससे झगड़कर वह आम छीन लेते हैं। उमेश घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताता है। उसकी माँ गुस्से में उसे गांव के मुखिया के पास ले जाती है। उसकी माँ मुखिया से शिकायत करती है कि आम के पेड़ मेरे हैं तो आम भी मेरे होने चाहिए। कोई और तोड़ेगा तो क्या आम उसका हो जाएगा? लेकिन मुखिया ने इस तर्क से इनकार कर दिया कि उस आम पर उमेश का हक है। मुखिया ने शालीनता से कहा, पेड़ पर जो भी निशाना लगा के फल गिराएगा वह फल उसी का होगा। अगर उमेश को आम चाहिए तो उसे भी निशाना लगाना सीखना होगा। उमेश की माँ गुस्सा होकर वहां से चल दी। वह अपनी माँ को पुकारता रहा पर उसकी माँ ने एक ना सुनी। उमेश की माँ झुंझलाते हुए बोली, अब क्या सुनूं? तेरी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। जाकर बगिया में निशाना लगाना सीख। उमेश की माँ ने एक सूखी लकड़ी फेंकी और बोली, ले इसे और बगिया में जाकर निशाना लगा। ये बोलकर उसकी माँ वहां से चली गई। उमेश वह लकड़ी लेकर बगिया की ओर गया। वह सोच रहा था कि कमबख्त मेरा निशाना क्यों नहीं लगता है। उसको रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। उसने देखा कि बाबा के सर पर एक सांप लटका हुआ है। वह अपने निशाने से सांप को मारकर गिरा देता है। बाबा उमेश को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि उसने बाबा की जान बचाई। पर उमेश बाबा से कहता है कि यह सांप आपके सर के ऊपर था, वह आपको डस ना ले इसलिए मैंने इसे मार गिराया। इस पर बाबा कहते हैं कि तुमने बड़े ही अचूक निशाने से सांप को मार गिराया है। उमेश बोला, इसी निशाने से तो मैं परेशान हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरा निशाना कहीं नहीं लगा। पता नहीं सांप पर कैसे लग गया। मेरे गांव के लोग मेरी बगिया से आम तोड़कर ले जाते हैं पर मैं नहीं तोड़ पाता हूँ क्योंकि मेरा निशाना नहीं लगता है। बाबा धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी नजर में तुम ही दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज हो। उमेश को एक पत्थर देते हुए बाबा बोले, लोगों की नजर में निशानेबाज बनने के लिए इस पत्थर से निशाना लगाना। उमेश बोला, इतनी बड़ी लकड़ी से मेरा निशाना नहीं लगता है तो इतने छोटे पत्थर से क्या निशाना लगेगा? बाबा बोले, ये आम पत्थर नहीं है, ये जादुई पत्थर है। इसे तुम जिस पर भी मारना चाहोगे यह उसी पर जाके लगेगा, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो। उमेश वह पत्थर लेकर यह देखने के लिए आम की बगिया में जाता है कि यह पत्थर सच में काम करता भी है या नहीं। उमेश निशाना लगाते हुए बोलता है कि सारे आम गिर जाएं, और आश्चर्यपूर्ण तरीके से सारे आम सच में गिर जाते हैं। फिर वह जामुन के पेड़ के पास जाकर निशाना लगाता है। फिर से पेड़ के सारे जामुन टूटकर गिर जाते हैं।
अब वह सारे जामुन और आम इकट्ठे करके घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में गांव के आवारा लड़के मिल जाते हैं। वे उमेश को चारों तरफ से घेर कर कहते हैं कि ये सारे आम और जामुन हमारे तोड़े हुए हैं। तू हमारे तोड़े हुए आम और जामुन बीन कर ला रहा है। उमेश गुस्से में कहता है कि ये सारे फल मैंने खुद ही तोड़े हैं। उसके दोस्तों को इस बात का विश्वास नहीं होता है और वे उसे फिर से निशाना लगाने को कहते हैं। उमेश गुस्से में आकर उन तीनों लड़कों पर पत्थर से निशाना लगाकर उनका सर फोड़ देता है। उमेश से डरकर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। उमेश घर आकर सारे आम और जामुन अपनी माँ को देता है। यह जानकर कि ये सारे फल उमेश ने तोड़े हैं, उसकी माँ को यकीन नहीं होता है। इस पर उमेश अपनी माँ को उस जादुई पत्थर के बारे में बताता है। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी गांव के मुखिया कुछ लोगों को लेकर उमेश के घर आते हैं और उमेश को पकड़ने का आदेश देते हैं। तभी उमेश की माँ कहती है, अरे रुको, क्या किया है मेरे बेटे ने जो इसे मारने के लिए इतने सारे लोग लेकर आए हो। इस पर मुखिया कहते हैं कि इसने मेरे बेटे और उनके दोस्तों का सिर फोड़ दिया है। उमेश की माँ उमेश की गलती के लिए सभी लोगों से माफी मांगती है, पर मुखिया नहीं मानता है। वह अपने लोगों को आदेश देता है कि उमेश का सर फोड़ दिया जाए। यह सुनकर उमेश को गुस्सा आ जाता है और उस जादुई पत्थर से वह उन सब का सिर फोड़ देता है। इस घटना के बाद से उमेश की गांव में ठाठ बन जाती है। अब गांव का कोई भी व्यक्ति उमेश से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। सब लोग उमेश से डरने लगते हैं। इसी डर की वजह से पूरा गांव उनसे बात करना छोड़ देता है। एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इस जादुई पत्थर के कारण तुझसे सब डरते हैं। अब ये जादुई पत्थर तू फेंक दे, इसकी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता। माँ की यह बात सुनकर उमेश बोला, पहले भी हमसे कोई रिश्ता नहीं रखता था और अब भी कोई रखना नहीं चाहता, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उमेश की माँ बोली, कम से कम गांव की औरतें मेरे साथ उठती बैठती थीं, पर अब कोई बात तक नहीं करती है। माँ को दुखी देखकर उमेश कहता है, ठीक है, मैं इस पत्थर को फेंक आता हूँ। जैसे ही वह पत्थर फेंकने के लिए बाहर आता है तो वह देखता है कि गांव के सारे लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक गांव वाला मुखिया से कहता है कि गांव की तरफ टिड्डियों का झुंड आ रहा है। इन टिड्डियों को किसी ना किसी तरह से भगाना होगा, नहीं तो ये हमारे खेतों को तबाह कर देंगी। हम क्या खाएंगे, हम उन्हें मार भी तो नहीं सकते। तभी उमेश कहता है कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते हमारे गांव की फसलें बर्बाद नहीं होंगी। वह अपनी जेब से जादुई पत्थर निकालता है और कहता है कि सारी टिड्डियों को मार मार के भगा दो। वह पत्थर गोलियों की रफ्तार से हवा में उड़ते हुए सारी टिड्डियों को मार गिराता है। इस तरह उमेश टिड्डियों के कहर से गांव की सारी फसल बचा लेता है। सभी लोग उमेश के इस कार्य से बहुत खुश हो जाते हैं। मुखिया भी उमेश को गांव के युवा संगठन का मुखिया घोषित कर देते हैं और सभी लोग अब उसके परिवार के साथ प्रेम से रहने लगते हैं। कहानी से शिक्षा, हमें कभी भी किसी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर वह कमजोर इंसान भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।